राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे शनि ग्रह की, शनि ग्रह के गूढ़ रहस्यों की, शनि की बात करेंगे। दोस्तों शनि जो है हमारे कर्म का मालिक है। आप ये सब जानते होंगे कि शनि कर्म का मालिक है। चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम व्यापार करें, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, उसमें विशेषकर उसमें हाथ शनि का होता है। कोई भी काम हम करें तो शनि का काम रोल होता है। काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि 10वें और 11वें घर को रिप्रेजेंट करता है। और शनि को अगर आप देखेंगे तो हमारा उसका एक्सपर्ट होता है। शनि का 3 एक्सपर्ट होता है। 3 दृष्टियां शनि की हम लोग लेते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि आपको हर ग्रह की मिलेगी। इसकी स्पेशल तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। दोस्तों शनि ग्रह जो है अगर आप देखेंगे तो लोग इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा इसको कहा गया है कि ये थोड़ा क्रूड ग्रह है, पापी है। वो सब है, एक अलग थ्योरी है। दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा कि शनि के मेन रोल क्या है। जब भी शनि हमारी कुंडली में एक्टिवेट होगा, ये आप देखेंगे, जब भी आप हमारी शनि आपकी कुंडली में एक्टिवेट होगा तो सबसे पहले ये आपको आपकी चीजों के प्रति आपको ये कहेगा, अपनी चीजों के प्रति आप फोकस रहिए। आप अपनी चीजों के प्रति फोकस रहिए, लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए, लाइफ में हार्डवर्क लेके आइए, क्योंकि ये शनि का मेन सिग्निफिकेशन है। एक शनि का मेन सिग्निफिकेशन मैं आपको बताता हूं। जब भी शनि आपकी कुंडली में एक्टिवेट होगा, चाहे वो महादशा में हो, चाहे वो साढ़े साती में हो, चाहे वो अंतरदशा में हो, ये आपको देखने का मिलेगा पीड़ा। शनि का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है पीड़ा। पीड़ा शनि को देनी ही देनी है, क्योंकि शनि रिजल्ट देता है। शनि न्यायाधीश है, कर्माधीश है, तो वो आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा ही देगा। चाहे आप शनि पे कितना ही तेल चढ़ा लें, आप मंदिर जाएं, शनि पे कितना ही आप तेल चढ़ा लें, आप कुछ भी कर लें, वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। तो शनि के लिए बहुत कंफ्यूजन सा क्रिएट किया गया है। शनि कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, शनि का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है पेशेंस, धैर्य। धैर्य जिस व्यक्ति के जीवन में है उसको शनि काफी अच्छे रिजल्ट देता है। धैर्य है, हार्डवर्क इसका शनि का सिग्निफिकेशन है। मेन आप डिसिप्लिन देखेंगे, फोकस है। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं शनि ये भी चीज को दिखाता है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में आप क्या काम कर रहे हैं, और उस काम से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है या किसी को हानि पहुंचती है तो फिर रिजल्ट उस हिसाब से कैरी होता है। शनि का ट्रांजिट भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। शनि का ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप ये देखेंगे शनि का जो आपकी बर्थ चार्ट में शनि की जो पोजीशन है, जो प्लेसमेंट है, वो तो है स्टैटिक्स। और जो शनि ट्रांजिट में आता है, ट्रांजिट में चल रहा है, जैसे मान के चलिए अभी शनि कुंभ राशि में है, आप कुंभ राशि में शनि है या आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं, कुंभ राशि 7 नंबर 7th हाउस में आ रही है, 11 नंबर पड़ा हुआ है, 7th हाउस में 11 नंबर है, कुंभ राशि में शनि है, तो वो उस हिसाब से आपको रिजल्ट कैरी करवाएगा। जहां ट्रांजिट में प्लैनेट चल रहा है वो आपको उस हिसाब से रिजल्ट कैरी करवाएगा। फिर यह देखा जाता है कि शनि आपके कुंडली में योग कारक है या मारक है, उसकी क्या अब देखेंगे तो शनि आप ये देखोगे वृषभ लगन वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए काफी अच्छे फल देता है। स्पेशली आप देखोगे वृषभ लगन, तुला लगन, वृषभ लगन में आप देखोगे शनि पंचम का और शनि 9th हाउस का और 10th हाउस का मालिक है। और तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में शनि चौथे घर का और पंचम घर का मालिक है। तो ऐसे ही शनि योग कारक के हिसाब से भी फल देता है कुंडलियों में। फिर आपके देखा जाएगा कि शनि आपकी किस नक्षत्र में है, किसके नक्षत्र में है और किस राशि में शनि की प्लेसमेंट है। शनि शत्रु राशि में है या मित्र राशि में है,
उस हिसाब से भी आप लोग देखोगे। अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि की, क्योंकि 7वीं दृष्टि हर ग्रह के बाद पास होती है। मैं तीसरी और 10वीं दृष्टि की बात करूंगा। देखिए शनि अगर आपका, मैं रैंडमली आपको बता देता हूं, शनि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो शनि क्या होता है, स्थान की वृद्धि करता है। मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में बताया था कि जो गुरु होता है वो स्थान की हानि करता है, शनि स्थान की वृद्धि करता है। तो ये क्या करेगा, उस स्थान की वृद्धि करेगा। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि आपके स्थान की वृद्धि करेगा, आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपके नेचर को अच्छा रखेगा, आपके स्वभाव को अच्छा रखेगा, आपकी खुद की सेल्फ जो है आइडेंटिटी काफी अच्छी रहेगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको एनर्जी और ऊर्जा का फील होगा। ठीक है, तो इसकी तीसरी, अब आपकी दृष्टि की बात करेंगे। तो ये तीसरी दृष्टि है, थर्ड हाउस में जा रही है। इसकी दृष्टि जो होती है दोस्तों, ये तो ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। तीसरी दृष्टि अगर आपके थर्ड हाउस में जा रही है तो हो सकता है आपके रिश्तेदारों से आपका झगड़ा करवा दे, होता है पड़ोसी से आपका झगड़ा करवा दे। ठीक है, या आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, क्योंकि थर्ड हाउस डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो उसमें आपकी डिलेट करवा, क्योंकि शनि देरी का भी कारक है। शनि का एक सिग्निफिकेशन है लेट करवाना, कोई भी इवेंट को लेट करवाना, डिले करवाना शनि के हाथ में। कोई डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करना हो, मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए रजिस्ट्री हो गई, आपके मकान की रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री हो नहीं रही है, डॉक्यूमेंट्स कोई अधूरे हैं, उस हिसाब से रजिस्ट्री डिले हो रही है। कोई भी चीज को डिले कराने में शनि का हाथ होता है। इसी तरह इसकी जो 10वीं दृष्टि है, अगर फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है तो 10वीं दृष्टि इसके 10वें घर में है, आपके प्रोफेशन में है। हो सकता है आपका जो प्रमोशन हो रहा हो उसमें कोई डिले हो रहा हो, या आपको ग्रोथ नहीं मिल रही हो, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा हो, ये सब चीजें। और मान लीजिए अगर आपकी हार्डवर्क ज्यादा कर रहे हो, मेहनत ज्यादा कर रहे हो, उस हिसाब से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपका उस हिसाब से प्रोफेशन चल नहीं रहा। सेकंड हाउस वाले शनि की मैं काफी अच्छी आपको बात बताता हूं। सेकंड हाउस में अगर शनि है तो सेकंड हाउस का शनि आपको धन तो देगा, बिल्कुल पैसा देगा आपको, बट पैसे के साथ साथ आपको पीड़ा भी देगा। पीड़ा क्या देगा, इसकी तीसरी दृष्टि जो है दोस्तों, ये फोर्थ हाउस में जा रही है। फोर्थ हाउस में इसकी तीसरी दृष्टि जो जा रही है दोस्तों, ये आपके घर के एनवायरनमेंट को खराब कर देगा। आपके माहौल, घर का जो माहौल है, जो डोमेस्टिक एटमोस्फेयर है, उसको डिस्टर्ब कर देगा। होता है आपका कोई घर में आपको काम करवाना हो, कोई आप मान लीजिए कोई प्लानिंग है आपकी, इसको रिकंस्ट्रक्शन करेगी, आपको कुछ ऐसे बनवाना है घर में, तो उसमें थोड़ा डिले करवा देगा। ठीक है, घर में किसी की शादी का कोई आपका इवेंट चल रहा है, उसको थोड़ा डिले करवा देगा। शनि ढांचा है, शनि को हम लोग ढांचा बोलते हैं, स्केल्टन। तो शनि जो होता है मकान का ढांचा होता है। और ये बात देखेंगे कि आप देखेंगे कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि जिस भी हाउस में जाएगी उस हाउस से आपकी ड्यूटी होगी, आपकी प्रोफेशनली उस हाउस से ड्यूटी आपकी हो जाएगी। आपको देखोगे 10वीं दृष्टि इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरी और 10वीं दृष्टि। तो अगर हम लोग बात करें शनि के थर्ड हाउस में होने की, थर्ड हाउस में जब शनि होता है तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कैश इन हैंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कैश इन हैंड इतना नहीं हो पाता। इसकी तीसरी दृष्टि आप देखोगे शनि के तीसरे घर में होने की, तो पंचम हाउस में इसकी तीसरी दृष्टि पड़ती है। अगर आप अपने बच्चों के प्रति फोकस नहीं होंगे, बच्चों के प्रति आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि फोकस मींस, मान लीजिए आपका बच्चा कुछ ऐसा एक काम कर रहा है या पढ़ाई में कोई ऐसे कुछ लापरवाही कर रहा है और आपका फोकस आपके अपने काम पे है, बच्चों पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। पंचम हाउस हमारी बुद्धि का भी है, और पंचम हाउस हमारे आपके देखोगे तो एडवाइजरी का भी है, आपके स्पोर्ट्स का भी है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाना चाहता है कि पंचम हाउस में आप जो पंचम हाउस से जुड़ी हुई चीजें आपको अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी, नहीं तो शनि आगे जाके आपको पीड़ा देगा ही देगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट शनि के फोर्थ हाउस में आने की, शनि अगर फोर्थ हाउस में है तो क्या करेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देगा। घर के प्रति आपकी जिम्मेदारी बहुत होगी, आपको बहुत प्रेशर आएगा, फैमिली का प्रेशर, घर का प्रेशर, आप बहुत मतलब स्ट्रेस फील करेंगे। आपका पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। शनि क्योंकि फोर्थ हाउस पीस ऑफ माइंड का भी है, आपका मन अशांत रहने लगेगा अपने काम को लेकर, क्योंकि इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर में जा रही है। 7वीं दृष्टि 10वें घर में जाने का मतलब यह है
कि प्रोफेशन में आपके कहीं ना कहीं आपकी उठापटक करेगा शनि। और इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो 6th हाउस में जा रही है। छठा घर हमारे आप देखोगे डेली डे टू डे रूटीन का है। अगर आप अपने डे टू डे रूटीन को अच्छा रखते हो, अपने डेली रूटीन को अच्छा रखते हो तो ठीक है। और नहीं तो आप कहीं आप ऐसे कोई पेट्स होते हैं इनकी सेवा करिए, आप किसी मंदिर की सेवा पकड़ लीजिए। ये आपको हो सकता है शनि तीसरी दृष्टि से आपको वो संकेत देने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि शनि संकेत भी देता है। शनि जब एक्टिव होता है कुंडली में, बर्थ चार्ट में, तो आपको कई सारे संकेत मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपके घर के पास कोई कुत्ता आके बैठे, कोई डॉग आपके घर के आसपास, ब्लैक कलर का डॉग या कोई भी कलर का डॉग आपके साथ आपके घर के आसपास आके बैठे, या आपको हो सकता है पेट्स या आपको डॉग से ज्यादा आपको कुछ, मान लीजिए आपको वो हो जाए, लगाव हो जाए, मान लीजिए स्ट्रीट डॉग से। अगर आप स्ट्रीट डॉग, मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा लास्ट में, एपिसोड के लास्ट में आपको कुछ एक रेमेडीज बताऊंगा दोस्तों। अब बात करते हैं शनि के 5th हाउस में होने की। शनि का 5th हाउस में है तो उसकी तीसरी दृष्टि आप देखेंगे आपके 7वें भाव में जा रही है। 7वें घर में इसकी तीसरी दृष्टि जा रही है। तीसरी दृष्टि क्या, अब 5म भाव में होने के शनि का मतलब यह है आपको संतान तो देगा, संतान होने के साथ साथ आपको होने वाली पीड़ा भी दे देगा। क्यों? क्योंकि शनि पीड़ा का कारक है। शनि को पीड़ा देनी ही होती है। संतान देगा, आप बोलोगे संतान चाहिए, संतान जी, संतान आपको मिल जाएगी। संतान होने के बाद आपको संतान से ही पीड़ा होगी। काफी थोड़ा सा आगे आप जाओगे, जैसे मान के चले आप जब को थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा, हो सकता है उसको हो सकता है उस बच्चे से आपको पीड़ा हो। शनि अगर आपके 6ठे घर में है तो 6ठे घर में शनि का होने का मतलब है कि आप इसकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 8वें घर में है। और 6ठे घर में शनि की तीसरी दृष्टि होने का मतलब है इसकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव में जाती है। नहीं सॉरी, 1st हाउस में इसकी तीसरी दृष्टि इसकी, छोटी 6ठे घर में अगर आपका शनि है तो इसकी तीसरी दृष्टि 8वें भाव में और इसकी 10वीं दृष्टि तीसरे घर में जाएगी। तो अब ये देखा गया है कि ना शनि जब आपका 6ठे घर में होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या करता है कि आपके 8वें भाव के जुड़े हुए अगर आप काम करते हो, अगर आप किसी रिसर्च में हो या आप कोई सीए हो या आप किसी मान लीजिए कि सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो ठीक है। नहीं तो आपको 6ठे भाव से संबंधित कोई काम करना चाहिए। लाइक आप किसी सेवा कर लीजिए, आप किसी मंदिर की सेवा कर सकते हैं या आप किसी ऐसी चीजों से जुड़े होते हैं जिसमें सेवा का भाव हो। अब मैं बात करता हूं शनि की 7वें घर में होने की। शनि अगर 7वें घर में है, सॉरी, शनि अगर 7वें घर में है तो उसकी तीसरी दृष्टि जाएगी 5म हाउस पे और इसकी जो 10वीं दृष्टि है ये जाएगी आपके 10वें घर पे। ठीक है। अब तीसरी दृष्टि 5म हाउस में जाने की, अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, अगर आप शेयर मार्केट में जुड़े हैं तो आपको थोड़ा, या आपकी शादी करवाएगा। शनि का 7वें घर में होना, आप बोलोगे शादी होगी, बोला होगी, लेकिन शादी के साथ साथ ये आपकी हेल्थ भी खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि पहले घर पे जा रही है। शनि की 7वीं दृष्टि पहले घर पे जा रही है और शनि की तीसरी दृष्टि 5म हाउस में जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी हेल्थ को भी डैमेज करेगा 7वें घर में बैठा हुआ शनि। और इसकी 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में जा रही है तो आपके प्रोफेशनल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उठापटक करेगा। आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देगा। आपके प्रोफेशनल एटमोस्फेयर में आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देगा शनि। शनि के 8वें भाव में होने, अगर शनि आपका 8वें भाव में है तो अगर आप ये देखेंगे शनि का 8वें भाव में उसकी तीसरी दृष्टि है वो 10वें घर में जाती है। प्रोफेशनली आपके लिए ये देखा जाए तो इसमें आपका जो प्रोफेशनल है उसमें कहीं ना कहीं डिलेट कराएगा। किन चीजों का डिलेट कराएगा? आपकी चीजों को डिलेट करता जाएगा, आपकी ग्रोथ को रोक देगा, आपकी ग्रोथ को होने नहीं देगा। कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस होकर, अगर आपकी योग, ये देखना जरूरी है कि शनि कुंडली में योग कारक है या मारक है। शनि जहां बैठेगा उस चीज से आपको काफी अच्छा फायदा कराएगा। हो सकता है टैक्सेशन से आपको फायदा कराएगा। 8वें भाव में बैठे शनि से आपको टैक्स से फायदा कराएगा। या मान लीजिए 8वां घर आपके अन इनकम का भी है, उस इनकम से आपको फायदा हो, आपको ऐसी कोई संपत्ति मिल जाए, आपको ऐसी कोई चीज मिल जाए, सस्पेंस का भी है, हिडन का भी है, आपको ऐसी कोई चीज मिल जाए जो आपने सोची ना हो और आपको सरप्राइज आपके पास आ जाए। क्योंकि अन इनकम का भी है 8वां घर, उस 8वें घर से आपको फायदा होगा। बट तीसरी दृष्टि इसकी 10वें घर में जा रही है तो प्रोफेशन में जा रही है, तो प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ये देखा गया डिस्टर्बेंस आपकी
पैदा होगी। पीड़ा तो देगा, शनि का काम थोड़ा है, ट्रिकी होता है, पीड़ा तो इसको देनी होनी होती है। क्योंकि तो दृष्टि इसकी लोग कई कुछ पैटर्न में सही नहीं मानते हैं, दृष्टि को शनि की सही नहीं मानी जाती। और अब मैं बात करूंगा शनि के नवम भाव में होने की। शनि अगर नवम भाव में है तो इसकी तीसरी, शनि अगर नवम भाव में है तो इसकी तीसरी दृष्टि आप ये देखेंगे 11वें घर पे जाएगी। इसकी तीसरी दृष्टि 11वें घर पे जाती है, तो 11वां घर का है, हमारे इनकम का है, हमारे इनकम का है 11वां घर। 11वां घर हमारे इनकम का है, और नवां घर हमारे धर्म का है, हमारे फादर का है। फादर से हमारे रिलेशन काफी अच्छे कर देगा, फादर से हमारे रिलेशन काफी अच्छे कर देगा शनि। और ये देखा गया है कि फादर से रिलेशन अच्छे होने के बावजूद हम अपने धर्म से जुड़ेंगे, हम धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, हम धर्म से जुड़े हुए काम करेंगे और हम आध्यात्मिक होंगे। और ये भी देखा गया है, ये लॉन्ग जर्नी, आपके लॉन्ग ट्रेवल को भी दर्शाता है। शनि अगर 9th हाउस में होगा तो आपके लॉन्ग ट्रेवल को भी दर्शाएगा। आपको कहीं ना कहीं एक हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इनकम जो है आपके बड़े भाई का है 11वां घर, और आपके सोशल सर्कल का भी है, तो आपके सोशल सर्कल के कारण आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि आप ये देखेंगे कि इसके 11वें घर में पड़ रही है, तो इसको अपने आप में सोशल सर्कल के चक्कर में आपका भी डिस्टर्बेंस होगा, आपको काफी डिस्टर्बेंस होगा। तो अब बात करूंगा मैं शनि की 10वीं दृष्टि की। अगर आपका 9th हाउस में शनि है तो इसकी 10वीं दृष्टि गई 6ठे घर पे। 6ठे घर में इसकी 10वीं दृष्टि जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब्स हैं, जो आप आपको जॉब में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, या आपकी जॉब में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस दिलवाता रहेगा। ठीक है, जॉब में कहीं ना कहीं आपको चेंजेस मिलते रहेंगे। और ये देखा गया है कि 6ठा घर आपके रोग का है, आपके रिपू का है, आपके ऋण का है। अगर आप कोई ऋण, अगर आप चाहते हैं कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डिले करवा देगा। मान लीजिए आपको कोई डिजीज है, किसी तरह की कोई रोग से आपको रोग हो गया है, तो उसमें रिकवर होने में थोड़ी सी दिक्कत कर देगा शनि, क्योंकि शनि का काम ही थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है ना, जहां बैठता है उस स्थान की वृद्धि करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट जहां देखेगा उस देखने पे कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा आप देखा जाएगा, देखने पे थोड़ा सा सही नहीं मानते हैं, शनि की दृष्टि को थोड़ा सा हम लोग सही नहीं मानते हैं। अब शनि के बात करेंगे 10th हाउस में बैठने की। 10th हाउस में शनि बैठेगा तो उसकी तीसरी दृष्टि आप ये देखेंगे कि 12th हाउस में जाएगी, और उसकी 10वीं दृष्टि आपके 7वें घर में जाएगी। तीसरी दृष्टि 12वें घर में जाने का मतलब है, 12वां घर क्या है, हमारे खर्चे का है, आपके खर्चे को बढ़ा देगा। जहां बैठ रहा है 10वें भाव में बैठ रहा है, तो 10वें भाव में बैठ रहा है तो आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा कर देगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, शनि खुद की राशि में हो या उच्च का हो, तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छे कैरी कर। मेष राशि, मेष लगन है आपका, मेष लगन में शनि 10वें हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, और शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो आपके प्रोफेशन को काफी ग्रोथ कर देगा, आपके कैरियर को काफी अच्छा कर देगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर भी रहे हैं, सरकारी नौकरी की कंपनी एग्जाम दे रहे हैं, तो काफी अच्छा है, आपके प्रमोशंस के लिए काफी अच्छा है, आपके प्रोफेशन के लिए काफी अच्छा है। लेकिन इसकी तीसरी दृष्टि जो जारी है ना 12वें घर पे, वो क्या है, आपके खर्चे को बढ़ा देगी। इनकम होगी, नो डाउट इनकम अच्छी होगी, लेकिन आपके खर्चे भी होंगे, और साथ के साथ आपके हो सकता है आपके मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि साथ 12वां घर मैरिज लाइफ का भी, आपकी बेडरूम लाइफ का भी है, उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा। और आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा। आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत कर देना जहां से आपको पैसा रिकवर करने में दिक्कत आए। कोई 12वां घर इन्वेस्टमेंट पर गई है, शनि का देखना उस चीज को कहीं ना कहीं खराब करता ही है। अब बात करता हूं शनि की 10वीं दृष्टि की। शनि की 10वीं दृष्टि आप ये देखोगे कि 7वें घर पे जा रही है। 7वां घर का है, हमारे मैरिज रिलेशनशिप का भी है, हमारे पार्टनर का है, हमारे बिजनेस का है। तो आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं देखने का मतलब कोई काम आपका रुक जाएगा, चलते 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 कोई काम आपका डिले, या तो आपको कोई, आपने मान लीजिए कोई रिटेल, हमारा रिटेल सेक्टर का भी 7वां घर है, कोई काम आपने किया, आपने कोई टेंडर भरा, उस टेंडर में कोई ना कोई रिजल्ट आने में देरी कर दे, या मान लीजिए ऐसा काम कर दे जिससे आपको वहां भी परेशानी हो। ठीक है, और शनि का 10वें भाव में बैठना 7वीं दृष्टि आपके घुटनों के लिए भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा घुटनों का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करूंगा शनि के 11वें घर में बैठने की। शनि अगर 11वें घर में बैठता है तो इसकी तीसरी दृष्टि जो आप देखोगे 1st हाउस में जाएगी। ठीक है, और अष्टम हाउस में इसकी 10वीं दृष्टि जाएगी। ठीक है,
अब ये देखेंगे कि 8वें घर में इसकी दशम दृष्टि जाती है, तो 8वां घर क्या है, हमारे ससुराल पक्ष का भी है, और 8वां घर का है हमारी प्रॉब्लम्स का है, हमारी सफरिंग का है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि दशम दृष्टि इसको, और ड्यूटी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप 8वें घर से जुड़ा हुआ काम, आप बाय प्रोफेशनली 8वें घर से जुड़ा हुआ काम या 8वें घर की चीजों को आप साध के चले। 8वां घर क्या है, आप 8वां घर आप ये देखोगे कि आपके कहीं ना कहीं, आप अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाना छोड़ें। आप किसी ऐसी चीजों को 8वें घर का दान भी आप कर सकते हैं। अगर आपका 8वें घर में कोई ग्रह पड़ा हुआ है तो अलग बात है, अगर कोई राशि नहीं है तो 8वें घर का आप दान भी कर सकते हो। इसका फर्स्ट हाउस में इसकी तीसरी दृष्टि जाएगी। पहला घर क्या है, पहला घर हमारा खुद, हम सेल्फ खुद हैं, हमारी खुद की आइडेंटिटी है फर्स्ट हाउस। पहले घर में शनि की दृष्टि जाना, तीसरी दृष्टि जाना, ये आप देखोगे कि हमारे नेचर, हमारे स्वभाव में कहीं ना कहीं अरे यार डिलेपन आ जाएगा, डिलेपन। आज के काम को हम कल में टालने की कोशिश करेंगे, अरे छोड़ यार कल करते हैं, अरे छोड़ यार आज तो मैं कुछ कहीं और जा रहा हूं, इस काम को कल करता हूं, अभी मैं नहीं करता हूं, मेरा मन नहीं है। किसी चीज को अगर आप कोई काम को आप डिले करते हैं या आप आगे की तरफ इसको मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा शनि, ठीक है। तो आपको शनि क्या है, शनि को आपको समझ के काम करना पड़ेगा। यह नहीं है कि आप कोई भी पाठ पूजा करें, कोई भी बंदे, वो एक अलग आपका वो है, बट ज्यादा आप देखोगे कि शनि में आपके कर्मों को आपको साध के चलना पड़ेगा। आपको कर्म शर्म जो है, कर्म जो आपको रिजल्ट देगा, शनि कर्मों का रिजल्ट देता है। कर्मों के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट, आपको अच्छा या बुरा, वो आपके कर्म आपके कैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग शनि को रिजल्ट देना ही है। शनि का काम न्यायाधीश है, न्याय के अकॉर्डिंग काम करना, कर्म के अकॉर्डिंग काम करना। अब बात करूंगा शनि के 12वें घर में होने की। शनि के 12वां घर में है तो आपकी वो देखोगे तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस में जाएगी। पैसा, आपको जो पैसा है वो एक आप देखोगे फोकस करके आपको पैसा कमाना पड़ेगा। फोकस मींस 12वें घर की जुड़ी हुई, 12वें घर की जुड़ी हुई चीजों के द्वारा आप पैसा कमा सकते हैं। कैसे? 12वां घर आपके इन्वेस्टमेंट का है, 12वें घर का जुड़ी हुई चीज का इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप 12वें घर की चीजों के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप मेडिटेशन करके, एक मेडिटेशन कोच बन के भी आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ये यूटिलाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है। यही मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्रहों की यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है। अब ये मेन आप देखोगे इसकी जो 10वीं दृष्टि है ये 9th हाउस में जाएगी। शनि की 10वीं दृष्टि 9th हाउस में जाती है। 9th हाउस क्या है? हमारे लक का है, हमारे भाग्य का है, हमारे पिता से हमारे संबंधों का है, लॉन्ग जर्नी का है, ठीक है। हमारे जो रिचुअल्स होते हैं ना वो भी 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो 9th हाउस से आपके पिता के संबंधों में थोड़ा सा उठापटक रहेगी। और आप ये देखें कि अगर आप पिता से संबंध रखना अच्छा रखना चाहते हैं तो आप ये देखें कि आप एक सुबह उठ के अपना एक डिसिप्लिन बनाएं, एक रूटीन बनाएं। रूटीन मींस एक रूटीन से आपको चलना ही पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं शनि आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेसमेंट, उसकी प्लेसमेंट कहीं भी है, आप मेरे कहने पे एक रूटीन सेट कर लीजिए कि आप, मेरे को इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे। देखिए शनि का मेन इंपॉर्टेंट है, अब शनि आपको कभी परेशान नहीं करेगा, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और फोकस। क्योंकि ये 2024 भी शनि के अंडर ही है दोस्तों। 2024 8 नंबर शनि का अंक है। शनि आपकी कुंडली में मान लीजिए आपको उच्च का होके बैठा है, शनि उच्च का होके बैठा है, 7 नंबर में बैठा हुआ है शनि, या अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है 10 नंबर में, 11 नंबर में, या मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, या केंद्र में बैठा हुआ है, तो एक अलग सिनेरियो बनता है। बट शनि का जो मेन काम होता है पीड़ा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, पेशेंस, धैर्य। आपको जीवन में धैर्य सिखाने आता है। शनि का काम नहीं है कि आपको बीमारी दे दे, डिजीज दे दे, या आपको लॉसेस करा दे, नहीं। वो कर्म का सर्किल घूमता है। शनि जो गोचर में ट्रांजिट में चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दो ग्रह ऐसे होते हैं शनि, देखो दोस्तों, 2 ग्रह ऐसे होते हैं शनि और गुरु, जो आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ देने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ सीख या कुछ ना कुछ इवेंट आपका करवाने के लिए आएंगे। जो ट्रांजिट में चल रहा हुआ प्लेनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत महत्व रखता है। ट्रांजिट में चलने वाले ग्रह बहुत महत्व रखते हैं। देखिए अब आप गुरु चल रहा है 1 नंबर में और शनि चल रहा है आपका कुंभ राशि में 11 नंबर में, ठीक है। तो ये दोनों ही आपकी कुंडली में ट्रांजिट में अगर कोई भी लगन है, कहां प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे। बट कुछ ना कुछ आपको देने के लिए ही आते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो एपिसोड आपका बनाऊंगा वो साढ़े हाथी में हम लोग एपिसोड बनाएंगे अलग से। एक साढ़े हाथी पे
और ढैया पे एपिसोड बनाएंगे। बट मेन आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप शनि की रेमेडी अगर आप पूछें रेमेडीज में से अगर बात करें, शनि की कोई भी अगर इस महादशा से आप गुजर रहे हैं, अंतदशा चल रही है, कुछ नहीं आपको चल रहा है, पतंत चल रही है, ये शनि की साढ़े हाथी से आप निकल रहे हैं, तो एक पावरफुल उपाय मैं आपको बताता हूं। आप सुंदरकांड का पाठ या तो आप किसी मंदिर में करवा लें या अपने घर में भी करा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छा रहता है शनि की साढ़े हाथी में, शनि की महादशा में, शनि की ढैया चल रही हो, शनि के कारण अगर आपको किसी पंडित ने कहा हो कि शनि की आपको चल रही है, कोई भी आपको पीरियड शनि से आप निकल रहे हैं, कुछ नहीं, आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में या आप एक हनुमान टेम्पल में सुंदर का पाठ करा सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी मतलब आप तो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो ब्लैक कलर के डॉग्स होते हैं, वो उनको आप फीड करें। और चींटियों और मकोड़ों को सुबह उठ के 7 अनाज आप पिसवा लें। बहुत अच्छा रेमेडी बता रहा हूं, किसी भी तरह का आपको डरने की आवश्यकता नहीं है शनि से। 7 तरह के अनाज आप पिसवा लें, उनको उस अनाज में आप काले तिल मिक्स करवा लें। काले तिल मिक्स करा के उसको आप सुबह को आप चींटियों को और मकोड़ों को खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा और आपको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैंने आपको कुछ ना कुछ, देखिए आपको मेरे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो आप शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे ही एपिसोड बनाते रहूंगा। अब मैं कहीं ना कहीं और चीजों पे भी त्रिक भाव पे 6, 8, 12 पे सब एपिसोड में आपको लेके आऊंगा आपके लिए। कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नई चीजें बताऊंगा। वो नहीं बताऊंगा कि आपको घिसे पड़े कोई आपको ये कर लीजिए वो कर लीजिए, नहीं, उपायों की तरफ नहीं। तो यूटिलाइजेशन, ये चैनल सिर्फ यूटिलाइजेशन की बात करेगा, कैसे आप ग्रहों को अपनी लाइफ से अटैच करके अपनी प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हो बाहर। सिर्फ आपको अपना रोटेशन, आपको डे टू डे रूटीन में कनेक्ट करके ग्रहों का रेमेडीज करनी है, उसके बारे में आपको सब चीजें मैं बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। राधे राधे।